गुरु भगवान के शुक्राने हैं। हम लोग गीता में 16वें अध्याय में पहला श्लोक, जिसमें भगवान ने दैवी संपदा के लक्षण बताए हैं, वो ले रहे थे। दैवी संपदा के लक्षणों में पहला हमारा पॉइंट चल रहा है, कई बार से चल रहा है, भय का सर्वथा अभाव। किसी प्रकार के डर का ना होना। डर का बताया था जैसे दो प्रकार के होते हैं, एक अंदर का और एक बाहर से। एक तो अंदर ही हमारे डर होते हैं। जब आदमी पाप का आचरण करता है तो अंदर से भय होता है, बाहर से कोई भय नहीं है। पर वो खुद जानता है कि वो पाप कर रहा है, गलत काम कर रहा है। अन्याय, अत्याचार, निषिद्ध आचरण जो मना किया गया है वो आचरण कर रहा है, तो उसके अंदर में डर पैदा होता है। अंदर में देखिए, हर एक के मन में होता है कि मेरा शरीर बना रहे, मैं बना रहूं, मैं जीता रहूं, मैं कभी न मरूं, मेरा मान सम्मान होता रहे, मेरे को सांसारिक भोग पदार्थ मिलते रहें, हमारा पद प्रतिष्ठा बनी रहे, बल्कि और पदोन्नति हो जाए और बड़े हम आदमी हो जाएं। लेकिन इन सांसारिक वस्तुओं और इस पद और मान सम्मान और सबकी रक्षा करते करते, बचाव करते करते, जब वो कहीं गलत काम कुछ कर बैठता है तो उसके अंदर में डर आ जाता है। जैसे रावण कितना बड़ा राजा था, किसी से नहीं डरता था, देवता लोग उससे कांपते थे। और सीता जी को जब चुरा के लाया तो उसके अंदर में डर आ गया बहुत ज़्यादा। अब रावण वो वाला रावण नहीं रहा पहले वाला। अब वो डर में जीने लगा कि कब राम आएंगे और मेरे को मार देंगे। सीता को छोड़ भी नहीं पा रहा था, इज्जत का सवाल है। और अभय भी नहीं हो पा रहा था, निडर भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अंदर में गलत काम करने का जो भय होता है वो आ गया। अंदर में भय अनेक प्रकार से, जैसे बताया कि जब हम पाप करते हैं, अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, किसी पर हमने अत्याचार किया, अब हमको लगता है वो भी तो रिटेलिएट करेगा, तो डर घुस जाता है। मान लीजिए रात को अंधेरे में, उदाहरण ले रहे हैं, कोई आदमी है किसी को मार आया, उदाहरण है। अब उसके अंदर में एक डर घुस जाएगा, अगर किसी ने देख लिया होगा रात को और खबर फैल गई, कोई बात हो गई, तो इसको पकड़ लिया जाएगा। अब डर घुस गया अंदर में। या देख लिया है, मान लीजिए किसी ने, इसने देख लिया उसको मारते हुए कि किसी ने देख लिया, अब क्या होगा? अब डर घुस गया। तो जब भी कोई आदमी गलत काम करता है, पाप करता है, अन्याय करता है, चोरी करता है, पकड़ी ना जाए, किसी का बिल गलत बना दिया, टोटल में गलती कर दी जानबूझकर, मान लीजिए कि 32,000 का बिल है तो 32 को 36 कर दिया, भाई लिखने में गलती हो गई, ऐसे करके कर दिया। अब बिल तो पकड़ा जाएगा मान लीजिए, तो अंदर में डर घुस गया कि वो बिल कहीं पकड़ा ना जाए, दुकान का नाम खराब हो जाएगा। बड़ी कंपनी है, पकड़ा गया अगर तो वो लोग ब्लैक लिस्ट ना कर दें, सामान लेना बंद कर देंगे। वो दुकानें तो बहुत हैं सामान के लिए। तो जब भी कोई गलत काम करता है तो अंदर में डर आता है। तो इसलिए कह रहे हैं निषिद्ध आचरण का त्याग, जो तुमको नहीं करना चाहिए वो काम मत करो। अपने सीधे साधे चलो। थोड़ा खा लेगा आदमी, खाएगा तो रोटी ना, रुपया तो खा नहीं सकते, तो जिस रुपए के लिए आदमी बेईमानी करता है, गलत काम करता है, उसको खा भी नहीं सकता। अच्छा, वो रुपया काम भी नहीं आता। देखिए, खाने के काम रुपया आता है या रोटी आती है? दाल चावल रोटी सब्जी ये खाता है आदमी या रुपया खाता है ना? खाद्य पदार्थ, खाने के सामान को खाता है। रात को सोने के लिए उसको बिस्तर चाहिए, रुपए पे सोता है, रुपए पे नींद आ जाएगी।
सोचता है आदमी रुपया होगा तो नोटों की गड्डियाँ बिछा करके मैं उन पे सोऊंगा, नींद नहीं आती है। एक रात सो लेगा, 2 रात सो लेगा, किसी तरह कर लेगा 2 4 6 रातें, लेकिन गड़ेंगी उसके जब गड्डियाँ उसके हड्डियों में गड़ेंगी तो उसको दर्द और परेशानियाँ पैदा हो जाएंगी। नहीं कर सकता ऐसा आदमी, नोटों पे नहीं सो सकता, बिस्तर पे ही सोएगा। तो पैसे से बिस्तर खरीदा जाता है, पैसे से खाने का सामान खरीदा जाता है, पैसे से कपड़ा खरीदा जाता है। रुपया पहन तो नहीं लेगा ना आदमी, कपड़ा ही तो पहनेगा। तो ये जो मन में एक बेकार का आकर्षण है, ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, क्या करोगे ज़्यादा ज़्यादा। देखिए, एक तो जीने के लिए चाहिए, जीने के लिए तो घर भी चाहिए, रुपया भी चाहिए और रोटी भी चाहिए, मतलब खाने का सामान चाहिए, पहनने के कपड़े चाहिए, जीने के लिए तो सब चाहिए। तो जीने के लिए रुपया चाहिए, ठीक है। लेकिन ज़्यादा ज़्यादा जो हवस कर लेते हैं, अच्छा वो हवस करने वाले लोग किसी को दे नहीं सकते कुछ। मान लीजिए मेरे पास 1 करोड़ रुपया है और एक ज़मीन का प्लॉट है, मान लीजिए 1000 गज का, और मैं चाहता हूँ उस पर मैं बढ़िया सा आश्रम बनाऊँ। उदाहरण ले रहे, महंत लोगों का क्या होता है, जो महंत मतलब आश्रम के मैनेजर होते हैं, इनका क्या होता है, जो ओनर्स हैं उनकी तरफ से प्रेशर आता है कि तुम रुपया इकट्ठा करो, नया आश्रम बनाना है या इसको रेनोवेट करना है, बढ़िया बनाना है। अच्छा, मतलब मान लीजिए 2 स्टोरी का है तो इसको 4 स्टोरी बनाना है। अब करोड़ों रुपया चाहिए। अब सब तरह के गलत काम भी किए जाएंगे, चारों तरफ से रुपया भी इकट्ठा करा जाएगा। जो आश्रम में सेवा होती थी, यात्री आते थे, ठहरते थे, उनको बढ़िया भोजन मिलता था, उनका आवभगत होती थी, उनकी सेवाएं होती थीं, सब लोग जो कर्मचारी थे उनकी सेवा करते थे, बड़े प्रेम से बिस्तर देना, बिछाना, उनको खाने का सामान, ये वो। अब वो सब खत्म हो गया। अब रुपया इकट्ठा करना है, रुपया इकट्ठा करना है, लाओ 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 लाओ। अब क्या होगा यात्रियों से, लाओ 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 लाओ, लेने के देने के नाम पे कुछ नहीं, खाना जो चलो जी दाल रोटी है बस, या कुछ और कुछ दे दिया। तो इस तरह करके क्या होता है, हवस उनकी बढ़ जाती है और पूरा पड़ता नहीं है, किसी को कुछ दे नहीं सकते। पहले जो और यात्री लोग आ जाया करते थे, और कोई आ जाता था, ज़रूरतमंद आ जाता था, उसको कुछ दिया भी जाता था। भाई आप बद्रीनाथ जी जा रहे हो दर्शन के लिए, अच्छा हरिद्वार है मान लीजिए, अब यहाँ से जितना टाइम लगेगा बस जाएगी, ये होगा वो होगा, है ना, तो उसके लिए लो भाई आप पैसे, बस के लिए, आपके खर्चे के लिए, वो सब किया जाता था, वो सब बंद हो गया। समझ पा रहे हैं। तो जब आदमी मच वांट्स मोर के चक्कर में पड़ जाता है तो उसके अच्छी बातें उसकी रह जाती हैं, अच्छी बातें जो उसके जीवन में थी वो सब रह जाती हैं। तो हम बात कर रहे थे भीतर से पैदा होने वाला भय, जब भी कोई गलत काम करता है तो ये होता है। और जब बाहर से आने वाला भय क्या है, अब बाहर से बीमारी आ गई, बुखार आ गया, कोई और तकलीफ़ हो गई, बाहर से कोई समस्या आ गई, प्रॉब्लम आ गई, ये सब बाहर से आने वाले भय हैं। इनको तो आदमी एक बार को दूर कर सकता है, पर अंदर के भय का क्या करेगा। अब आगे कहते हैं कि मनुष्य शरीर प्राप्त करके ये जीव जब तक करने योग्य कर्म नहीं करता, करने योग्य कर्म क्या है, भगवत प्राप्ति के लिए चेष्टा करना। हमारा जन्म, हमारा मनुष्य जन्म जो मिला है वो भगवान को पाने के लिए मिला है, व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं। इधर उधर इधर उधर कोई साधक होगा, मान लीजिए कभी यहाँ बैठ गया, कभी वहाँ बैठ गया, कभी कमरे में जाके बैठ गया, कभी सो गया, कभी कुछ तो साधक थोड़ी है, वो साधारण प्राणी है। साधक तो सावधान रहता है, जो गुरु आज्ञा करते हैं तुमको ये सेवा करनी है तो वो सेवा करता है, सेवा में रहता है, सेवा में अलर्ट रहता है, अपनी सेवा करें। हम गुरु के पास आए हैं, ये बड़ा हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। गुरु का संग हर किसी को नहीं मिलता है। जो लोग दूर रहते हैं, जो लोग दूसरे शहरों में रहते हैं, उस शहर में भी रहते हैं जिसमें गुरु रहते हैं, वो लोग भी गुरु से नहीं मिल पाते, वो लोग भी तरसते हैं मिलने के लिए। मैं तो जानता हूँ कि हम जब जाते थे गुरु के पास तो कितना हम तरसते थे गुरु से मिलने के लिए, बात करने के लिए, पर भगवान की बड़ी कृपा थी, गुरु के पास जा सकते थे, बात कर सकते थे, समय लिया, उनसे ज्ञान समझा,
बहुत कृपा थी भगवान की, पर हर एक पर कृपा नहीं होती है, हर एक को गुरु का संग नहीं मिल पाता, दुर्लभ है। तो साधक को चाहिए कि सावधान रहे, गुरु का संग मिला है तो उसका विशेष लाभ ले, उनकी आज्ञा में चले, उनकी सेवा करे, जैसा जैसा वो कहें उस सेवा में रहे। तो ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके ये जीव जब तक करने योग्य कर्म नहीं करता, जानने योग्य को नहीं जानता। किसको जानना है? मैं कौन हूँ ये जानना है, भगवान है ये मानना है। मैं कौन हूँ ये तो जानना है, भगवान है ये मानना है। मनुष्य शरीर मिला है अपने कल्याण के लिए मिला है, तो जानने योग्य, पाने योग्य, करने योग्य कर्म करे। करने योग्य कर्म क्या है? सबकी सेवा, गुरु की सेवा, उसके बाद सबकी सेवा। तो जानने योग्य हुआ मैं कौन हूं। पाने योग्य क्या है? ये मान लेना कि भगवान हैं, तो भगवान को पा लिया, क्योंकि भगवान तो हैं ही हैं। हम ही ने तो नहीं माना हुआ है, हम ही तो कहते हैं भगवान कहाँ हैं, हम ही ने तो नहीं माना हुआ है। भगवान ने गीता में कह दिया वासुदेव सर्वम, मैं सर्वत्र हूँ। वो निराकार चेतन सत्ता सर्वत्र व्यापक है, एक एक कण कण में। यहाँ आप क्या सोचते हैं इतने एरिया में कितने कण होंगे? उन कण कण में भगवान व्यापक है। तो भगवान सर्वत्र हैं, पूरे ब्रह्मांड में भगवान हैं और सारा ब्रह्मांड भगवान में समाया हुआ है। खालिक खल, खल्क में खालिक, पूर्ण रहो सर्वठाई। परमात्मा में संसार, संसार में परमात्मा, ठसाठस ओतप्रोत सर्वत्र हैं। भगवान की तरफ चलने वाला साधक भगवान पर जितना जितना अधिक विश्वास करता है और उनके आश्रित होता है, उतना उतना ही वह अभय होता चला जाता है। डर को खत्म करना है तो अपने जीवन में भगवान को ले आओ। गलत काम मत करो, नंबर 1 है ना। पूरी थ्योरी सुननी चाहिए, आधी थ्योरी से काम नहीं चलेगा। सिगरेट नहीं पीना है तो क्या शराब पी सकते हैं? आधी थ्योरी से काम नहीं चलेगा, पूरी थ्योरी। तो जितना जितना साधक भगवान के आश्रित होता है, उतना उतना वो निर्भय होता चला जाता है, अभय होता चला जाता है। शर्त क्या है? गलत काम नहीं करने हैं। जो अपना मन नहीं कहता है गलत है, वो काम कभी नहीं करना चाहिए। अब कुछ लोग कहता है हर काम वो अपने जो चाहते हैं वैसा करते हैं, लेकिन अंदर में कहीं उनके डर रहता है। इसका मतलब अंदर वाला कहता है उनसे ये काम गलत है। भले वो ऊपर से कहते हैं हम नहीं मानते ये सब बातें, हमें तो जो करना है हम करेंगे, ठीक है कहते हैं, लेकिन अंदर में उनके भय रहता है। गुरु से सुनकर साधक के मन में ये भाव आता है कि मैं परमात्मा का अंश हूँ। गुरु ने बताया कि हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब एक हैं। अंश और अंशी एक होते हैं। जैसे एक मग्गा पानी आप लीजिए, उसमें से एक बूंद उठाकर बाहर डाल दीजिए, तो एक बूंद पानी और एक मग्गा पानी दोनों सेम है, दोनों सेम है। कैसे? बिल्कुल सेम है। आप उठा के वापस डाल दो, वो जो ड्रॉपर होता है उससे आपने उसको खींचा ड्रॉप को और वापस डाल दिया मग में, एक है। एक कटोरी पानी एक बाल्टी पानी में आप डाल दीजिए, पानी पानी एक है। इसी तरह परमात्मा और उनके अंश हम दोनों एक हैं। बेसिकली हम और परमात्मा, हम उनके अंश हैं, हम उनके हैं, वो हमारे हैं, हम एक हैं उनसे। आदमी ने भेद कर लिया, मैं अलग भगवान अलग। तो गुरु के पास जब हम आते हैं तो गुरु बताते हैं तुम आत्मा हो, परमात्मा के अंश हो, परमात्मा के साक्षात अंश हो, पुत्र हो तुम, अमृतस्य पुत्राः, अमृत के पुत्र हो तुम, अमृतस्य पुत्राः, जो कभी नहीं मरता उसके पुत्र हो तुम। अर्थात तुम जो आत्मा हो वो कभी नहीं मरते। शरीर जन्मा है, मर जाता है, जिसको तुमने धारण किया है, और एक छूट जाता है दूसरा मिल जाता है।
तुम फिर कहने लगते हो यह मैं हूँ, पहले कहते थे यह मैं हूँ, अब कहते हो यह मैं हूँ। तो शरीर बदलते रहते हैं, पर तुम स्वयं आत्मा नहीं बदलते। तो मनुष्य समझ पाता है कि मैं नहीं मरता, तो डर किस बात का, मरता तो शरीर है और ये तो मरेगा एक दिन, पर मैं आत्मा नहीं मरता, तो डर किस बात का। संसार के अंश हैं शरीर, और ये सब प्रतिक्षण नष्ट हो रहे हैं। संसार के अंश हैं ये शरीर, और ये प्रतिक्षण नष्ट हो रहे हैं। ये तो नष्ट हो ही रहे हैं, ये तो नष्ट होएंगे ही, तो फिर डर किस बात का, भय किस बात का। ऐसा विवेक स्पष्ट रूप से प्रकट होने पर भय स्वतः नष्ट हो जाता है और साधक अभय हो जाता है। जब ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है, इसको बोध कहते हैं, जब ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है तो बोधवान अभय हो जाता है, उसके अंदर के सारे डर खत्म हो जाते हैं। अभी हमारे अंदर डर है, इसका मतलब हम लोग साधक हैं और हम लोग साधना कर रहे हैं। साधना पे विशेष ध्यान देना है। एक अच्छा आदमी बनना और बढ़िया काम करना, और उसने अस्पताल खुलवा दिए, उसने धर्मशाला बनवा दी, उसने ये कर दिया, पर अंदर का तो डर खत्म नहीं हुआ। साधना तो की नहीं उसने, काम अधूरा रह गया, अधूरा रह गया। मैं नहीं कह रहा बेकार है वो, बहुत बढ़िया है, अस्पताल बनवाया, बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन उसका खुद का काम हुआ। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, क्या उसने निश्चय करा? अगर निश्चय नहीं करा, अगर निश्चय नहीं करा तो उसका काम अधूरा रह गया। अब मर के चला जाएगा, दोबारा कहीं जन्म मिलेगा, अस्पताल में ही जन्म होगा उसका, अस्पताल में ही रहेगा। अब चाहे डॉक्टर बन के आए, चाहे कुछ, वासना रही ना अंदर कि मेरा अस्पताल मेरा अस्पताल। अब वो डॉक्टर बन के आए, कुछ बन के आए, फिर पैसा कमाएगा, क्या करेगा? डॉक्टर बन के आएगा, पैसा कमाएगा, क्या करेगा? भगवान नहीं मिले। भगवान तो सत्संग में आने से, जब हम श्रवण करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, अपने स्वरूप को जानते हैं, हम किस लिए आए थे दुनिया में, इस बात का विचार होता है। हम विचार करते हैं, मैं कौन हूँ, ये सब क्या है, दुनिया क्या है, मैं क्यों आया था यहाँ, इसका उद्देश्य क्या है, क्या होगा लास्ट में, मर कर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, मरकर भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। तो सारी बातें जब सुनते हैं तो फिर विवेक जागृत होता है। सत्य क्या है, असत क्या है, रहने वाला क्या है, नहीं रहने वाला क्या है, और व्यक्ति फिर पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, भगवान की तरफ चल पड़ता है। आप दुनिया में कुछ भी करते रहो, शांति नहीं आएगी। ये मैंने प्रत्यक्ष देखा है, प्रैक्टिकल करके देख लिया मैंने। कितना भी कुछ करो दुनिया में, संसार में, शांति नहीं आती। शांति तो भगवान में ही आती है, भगवान के वचनों में, सत्संग में शांति आती है। कितना भी मन अशांत हो, सत्संग में बैठो तो शांत हो जाता है। कितना भी परेशानी है, सत्संग में बैठो तो काफ़ी कुछ रिलैक्स हो जाता है, काफ़ी परेशानी कम हो जाती है, क्योंकि हम सच की बात सुनते हैं। संसार सब झूठ है, जग रचना सब झूठ है, जान ले और मीत। गुरु ग्रंथ साहब में शब्द है, जग रचना सब झूठ है, जान ले और मीत। इसमें कुछ थिर ना रहे, ज्यों बालू की भीत। बालू की दीवार आप बना दीजिए, कितने दिन तक रुकेगी? कहना चाहिए कितनी देर तक रुकेगी? अगर हवा चली तो बालू की जो दीवार है वो ढह जाएगी, खत्म। ऐसे जगत है। तो उसको कहा गुरु ग्रंथ साहब में कि जग रचना, ये जो आप दुनिया देखते हो, ये सब झूठ है, ठहरती नहीं, रुकती नहीं, एक सी नहीं रहती, सब बदलता रहता है। यहाँ पर आदमी बदल जाता है, शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, कुछ रहता नहीं है, स्थिर नहीं रहता। तो ऐसे संसार में आकर के जो भजे हरि को सदा, वही परम पद पाएगा।
भगवान का भजन करो, संसार में आकर के करने वाला काम करो, मेहनत करो। काम तो सब भगवान का है, दुनिया भगवान की। काम करो, मेहनत करो, सब करो, कुछ मना नहीं है। भगवान को याद करो, सांस सांस सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। चिंताएं हैं, फिक्र हैं, टेंशन्स हैं, ये उतरेंगी अगर सांस सांस पे हम भगवान का नाम लेंगे। सांस खींचें और छोड़ें तो भगवान का एक नाम चले, बहुत शांति मिलती है। भगवान के साथ संबंध जोड़ने पर जब अर्जुन का संबंध भगवान से जुड़ गया तो फिर उसे डर नहीं रहा कि सामने वाले लोग मारे जाएंगे या मैं मारा जाऊंगा या कोई और हमारी तरफ के लोग मर जाएंगे। फिर तो भगवान ने कहा, देखो अर्जुन, तुम्हारे सामने कर्तव्य कर्म आया है, ये तुम्हें करना है। और अर्जुन जो है वो कर्तव्य कर्म करने में लग गया। ये उसका कर्तव्य कर्म था जो भी सामने आया था। इसी तरह भगवान हमसे कहते हैं, हमारे लिए हो गया, गीता में ये उपदेश हो गया हमारे लिए। हमारे आगे जो कर्तव्य कर्म आए हैं वो सब हम लोग ठीक से करें। ठीक से कर्तव्य कर्म करने से क्या होगा? घर के जो बड़े लोग होते हैं वो चिड़चिड़े क्यों होते हैं? क्योंकि छोटे लोग घर के उनके हिसाब से काम नहीं करते, उनके हिसाब से चलते नहीं, उनकी बात मानते नहीं, अपनी चलाते हैं, अपने अकल होती नहीं, बड़ों की मानते नहीं, कहाँ पहुँचेंगे? इसलिए वो लोग नाराज़ होते हैं, चिल्लाते हैं। तो छोटे लोग, घर के छोटे बच्चे और ये सब जो होते हैं, बेटा बहू और सब लोग कहते हैं ये तो बड़े चिड़चिड़े हैं, बड़े चिड़चिड़े हैं, बड़ा नाराज़ होते हैं, बड़ा डांटते हैं। वो क्या करें? वो चाहते हैं भाई घर सुचारू रूप से चले, अच्छे से चले। नहीं चलता तो वो डांटते हैं, तो उनकी क्या गलती है? मान लीजिए कोई बहू शादी होके गई, साल हो गया, 2 साल हो गया, अब सास कुछ बोलती रहती है उसको। सास का बोलना क्या होता है? वो काम सिखाना चाहती है, वो काम सिखाना चाहती है। ऐसा नहीं कि वो बेकार में बोल रही है, वो चाहती है बहू ठीक से काम सीख जाए, ठीक से काम करे, ठीक से रहे, हमारे घर के हिसाब से चले। अब भाई शादी हो के जिस घर में आप गए हो, देखो आप ऐसे ले लो, मैं तो ऐसे देखता था जब मेरी नौकरी लगी थी शुरू में नई एकदम, मुझे याद है 1978 में, तो मैं दिल्ली में जॉब लगी मेरी, जिस फर्म में गेमन इंडिया लिमिटेड, ये सब कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ब्रिजेस और डैम्स और ये मेट्रो का काफ़ी काम किया है इन्होंने, सब बहुत काम करते थे लोग, कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो उसमें मैं इंजीनियर था। तो रहने को अब क्या करें, रहें कहाँ? तो बुआ जी का घर था एक, लेकिन वो बुआ जी का घर करीब 20 किलोमीटर, बल्कि और ज़्यादा 30 किलोमीटर दूर था। तो वहाँ से एक बस में पकड़ता था, एक जगह उतरता था, वहाँ से दूसरी बस पकड़ता था, वहाँ दूसरी जगह उतरता था, वहाँ से पैदल जाता था करीब 20 मिनट, तब पहुँचता था फैक्ट्री पर। तो अब मुझे वहाँ बुआ जी के हिसाब से चलना पड़ता था, फूफा जी के हिसाब से, कज़िन्स थे वहाँ 2, उनके हिसाब से। भाई ठीक है, तब ज्ञान भी नहीं था, ना मेरे को था ना उनको था, किसी को नहीं था। तो अब हम सब ऐसा थोड़ी मन खराब नहीं होता था। और मुझे ये भी अकल नहीं थी कि मुझे तनख्वाह मिलती है थोड़ी सी, मुझे इनको ला के देनी चाहिए, ये भी अकल नहीं थी मुझको। तो मैं कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा दिया नहीं, मुझे तो नहीं याद पड़ता कुछ दिया हो। साड़ी वगैरह एक आध बार ला के दी थी, वो अम्मा जी ने कहा था तो जाकर दी साड़ी, बहुत खुश हुई वो। लेकिन फिर रहे थे वहाँ करीब मुझे लगता है 1.25 महीना, तो 1.5 महीना उनकी तरह से चलना पड़ा। अब जो बहू जिस घर में आती है वो तो टोटली चेंज होकर आई है ना। अब वो घर छूट गया, अब ये घर हो गया, तो सास तो चाहेगी तुम हमारे हिसाब से चलो, क्या गलत है उसमें? जब बुआ जी मुझसे चाहती थी, जो मैं 1.5 महीना रहा, उसके बाद मैंने एक कमरा लेकर फैक्ट्री के पास में कहीं एक कमरा ले करके मैं रहने लगा। तो यहाँ जब इनके पास रहा तो वो तो उनका तो ठीक था कहना मेरे हिसाब से चलो। कितने शुक्राने हैं, वो सुबह मुझे पराठे बना कर दिया करती थी। मुझे बस पकड़नी होती थी 7:30 बजे की, तो 8:30 बजे जाके मैं फैक्ट्री पहुंचता था, 8:30 से काम शुरू हो जाता था। 1 घंटा लगता था बस में जाने में और करीब 1.5 घंटा, 1.25 घंटा लगता था आने में, क्योंकि शाम को भीड़ बहुत होती है दिल्ली में। और ये बात बता रहा हूँ 1978 की।
तब से अब तक तो बहुत कुछ बदल गया, मुझे नहीं मालूम इस समय क्या स्थिति है। तो भगवान के साथ संबंध जब हो जाता है तो फिर अपने शरीर के साथ फिर वैसी मोह ममता नहीं रहती, कुटुंबियों में वो मोह ममता नहीं रहती। जैसे अर्जुन की मोह ममता निकल गई, जब सामने युद्ध है, इतने सारे लोग खड़े हैं, अर्जुन डर रहा है कैसे होगा, ये मारे जाएंगे, हम मारे जाएंगे। तो भगवान से संबंध कर लिया जब उसने, हे मैं भगवान जी आपकी शरण हूँ, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करूँगा। भगवान चुप हो गए और युद्ध आरंभ हो गया। अब जैसे भी होगा। 5 पांडवों में से एक भी नहीं मारा गया, कौरवों के 100 बेटे मारे गए और कर्ण 101वां वो भी मारा गया। जबकि कुंती पुत्र था कर्ण, पर मिल गया था उनसे। अकल नहीं होती, समझ नहीं होती। अपना ही घर का बच्चा अगर बिगड़ा हुआ निकल जाए तो कोई क्या करे। माँ बाप क्या करते हैं, मन से छोड़ देते हैं उसको, जा तेरे को जो करना है कर। कैसे करें, अजीब दुनिया है। लोग सोच नहीं पाते कौन हमारे अपने हैं। बाद में जब कर्ण को एहसास हुआ होगा कि मैं इनके साथ मिल करके मैंने बड़ी गलती की, वो कहता भी एक जगह एपिसोड में मैंने देखा था कि मैंने दुर्योधन का नमक खाया है, मैं क्या करूं। कितने लोग दुनिया में एहसान फरामोश हो जाते हैं, वर्ड सुना होगा आपने, मतलब सगे नहीं रहते अपने। खाया पिया हमारा, सब कुछ हमारे यहाँ रहे, और जब चले गए तो हमारी ही बदनामी करनी शुरू कर दी। ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। हमारे बारे में कुछ कुछ, अरे वहाँ तो ये, वहाँ तो ये, वहाँ तो ऐसे, वहाँ तो ऐसे, वहाँ तो वैसे। बताइए, खाया पिया रहे, 5 साल रहे मान लीजिए, वो सब मिट्टी कर दिया और बदनामी और कर दी। कुछ बेकार की बातें होती है दुनिया। आप देखते होंगे रिश्तेदारियों में बहुत होता है, बड़े सगे बनते हैं और जब लड़ाई हुई तो उन्हीं की बुराइयां करनी शुरू कर दी दोनों ने, एक दूसरे की बुराई। अजीब दुनिया है, अजीब संसार है। यहाँ कोई किसी का है थोड़ी इस दुनिया में। को काहू को नहीं प्रीतम जान लियो मन माही, हमारे गुरु बहुत कहते थे लाइन। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है प्रियतम, हे प्यारे प्यारे बच्चे, ये जान लो इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। मन माही, अंदर में जान लो, मन में कहना मत किसी से, उसको बुरा लगेगा। अगर आप किसी से कहो घर जाके, आप जो है आज सत्संग में आए हो, अब आप घर जाओगे, घर जाके कहना इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, उनको कैसा लगेगा। ये सुन के आते हो तुम सत्संग में, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, कितना ज़्यादा ये है वो है, ये है वो है, और कह रहे हो कोई किसी का नहीं है। क्योंकि वो किसी बात से नाराज हो गए, सत्संग में सुन के आए, हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में। मेरी बात सुनता थोड़ी है कोई, अब कोई बात नहीं सुनता तो कोई किसी का नहीं है। लेकिन मन का मोह जाता नहीं है आसानी से, मन की आसक्तियाँ आसानी से कटती नहीं है। मन की तारें ऐसी जुड़ी होती हैं लोगों से, ये आसानी से कटती नहीं है। कमिटमेंट करो भगवान से, हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे हैं। ये कमिटमेंट है भगवान से, हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे हैं। मैं आपका होकर रहूँगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। ये अंदर की बात है, ये अंदर की बात है भगवान से। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे हैं। ये सच्ची और पक्की बात है। आखिर में जब कभी भी आखिर आता होगा किसी का, तो आप क्या समझते हैं वो कैसे मरता होगा। उसको सारी यादें दुनिया की आती होंगी और सारी यादें उसको जकड़ लेती होंगी, पकड़ लेती होंगी। इतना डरा हुआ परेशान, कैसी हालत में आदमी मरता होगा कि दुनिया मेरे से छूट रही है। जिसको मैं अपनी मानता था, अपनी कहता था, सब कुछ मेरा है मेरा है मेरा है, और ये सब कुछ छूट रहा है, ये सब छूट रहा है, ये सब जा रहा है। मेरा कमाया हुआ पैसा वहाँ रखा है, अलमारी में रखा है, उसकी शर्ट के नीचे रखा है, उसके बीच में रखा है, वहाँ रखा है। ओह इन्हें पैसा कैसे मिलेगा, ये सारा पैसा किसी के हाथ ना लग जाए। बैंक में भी 3 जगह पैसा पड़ा है, बेटे को तो बताया ही नहीं ठीक से, कभी उसने पूछा भी नहीं, मैंने बताया भी नहीं। कैसे आदमी की हालत होती होगी लास्ट में। कोई सोच रहे होंगे बेटे को बता देंगे, अब बता देना, कोई परवाह नहीं करता।
एक सत्संगी आए थे, बता रहे थे कि मैंने आज से करीब 25 साल पहले अपने बेटे की LIC कराई। अब वो 40 साल का है, 15 साल की उम्र में कराई थी। उस समय मैंने 50,000 की LIC कराई थी, बहुत बड़ी रकम होती थी 25 साल पहले। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 10 साल पुरानी, तो आज से 35 साल पुरानी बात हो गई। उस समय 35 साल पहले 50,000 रुपये बहुत होते थे। तो मैंने LIC कराई थी। तो अब 25 साल बाद जब मैंने उससे कहा कि बेटा एक LIC मैंने कराई थी तुम्हारे नाम 50,000 की, तो कहता है ये भी कोई LIC कराई आपने, मतलब आज से 10 साल पहले। तो वैल्यू पैसे की आप जानते हैं, 50,000 बहुत घट गए थे। अब तो 50,000 कुछ भी नहीं होते, लोग कुछ ध्यान नहीं देते। तो इतना, और बोला हर साल उसका प्रीमियम जाता है 1,500 रुपये, हर साल प्रीमियम जाता है। अब बेटा 32 साल में, यानी अब कब की तो मैच्योर हो गई होगी, जो उन्होंने बात बताई थी 10 साल पहले, 25 और 7 साल बाद मैच्योर हो गई होगी। 50,000 के जो भी बढ़ के मिले होंगे लड़के को, उसने ध्यान ही नहीं दिया। बोले ध्यान ही नहीं दिया उसने। जिनके लिए हम कर रहे हैं, क्या वो हमारी वैल्यू समझते हैं? आप गलत मत उठा लेना मेरी बात को, ये मत कहना मैं किसी बेटे के प्रति आपको भड़का रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो ज्ञान है, समझ है। जब हमारे अंदर में समझ आ जाती है तो हम क्या करेंगे? बेटे से प्रेम करेंगे, प्रेम से बात करेंगे, प्रेम का व्यवहार होगा। पर पैसे की बात को लाना बेकार है। पैसा तो आप जितना नेक कर्म कर जाओगे, अच्छे काम कर जाओगे, सबके हित के लिए जी जाओगे, वो आपके साथ जाएगा। कमाया हुआ पैसा यहीं रह जाएगा, कुछ नहीं काम आएगा, उसका एक पुण्य साथ नहीं चलेगा, क्योंकि कभी किसी के लिए किया ही नहीं। वो जमा हुआ किया हुआ पैसा, मैं ये बताना चाह रहा था कि बेटा ध्यान नहीं दे रहा है कि आपने पैसा कमाया है। आप बताना चाह रहे हो उसको कि बेटा उस बैंक में 3 लाख हैं, उस बैंक में 5 लाख। क्या पापा बात कर रहे हो? मेरी सैलरी 5 लाख रुपए महीने की है। अब वो महीने का पैकेज उसका 5 लाख का है, वो आपके 3 लाख 5 लाख 7 लाख की तरफ ध्यान देगा? वो तो कहेगा मेरी 2 महीने की पे, आपका टोटल मनी जो आपने जीवन में बचाया है, मेरी 2 महीने की पे है। क्या बात कर रहे हो आप? हे भगवान, कर लो, क्या कर लोगे? अगर वही 10 लाख जो आपने बचाए हैं, मैं नहीं कह रहा सा, देखिए बात को आप गलत मत उठा लेना प्लीज़। बात जब कही जाती है तो समझ में आती है थोड़ा सा, कि अगर उसमें से हमने कुछ लगा दिया होता अच्छे काम में, सर्व के हित में, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। भगवान ने ज्ञानी, कर्मयोगी और भक्त तीनों के बारे में जब जब बात की है, जहाँ जहाँ 3 जगह गीता में आता है, सर्वभूतिते रता, जो सब प्राणियों के हित में रत हैं। आप मत देखो कितना पैसा, हित सामने आए, अच्छा काम सामने आए, लगाते जाओ। बोला कम हो जाएगा, कम। देखिए मेरा तो अनुभव है और संतों ने किताबों में लिखा है कि देने से कम नहीं होता है, ऐसा लिखा है। अब आप सोचते हो कम हो जाएगा, तो ये आपकी भावना है, तो फिर आप मत दो, अच्छा काम मत करो, आपकी भावना है। पर आपको लगता है कि नहीं, कोई कम नहीं होता, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आ जाता है, सब हो जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर आप अच्छा काम करो, नेक कमाई करो, ट्रू इन्वेस्टमेंट करो। क्योंकि आगे भगवान ने सात्विक दान की बात की है, इसलिए उसकी भूमिका ये तैयार होती है। तो भय का जो था उसका चैप्टर पूरा होता है कि भगवान से संबंध जुड़ने पर भय नहीं रहता, हम निर्भय हो जाते हैं, निडर हो जाते हैं, अभय हो जाते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो भगवान हैं, हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। शरण में जब हम चले गए उनकी, तो हमें किस बात की चिंता। अब गुरु है ना, भगवान है ना, भगवान संभाल करेंगे। जो लोग गुरु को नहीं मानते, वो सीधा भगवान को माने कि भगवान संभाल करेंगे। कैसे भी हमें भगवान को मानना है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। गुरु भगवान के शुक्राने हैं, जिनकी प्रेरणा से हमको सब तरह से ज्ञान मिलता है।
गुरु के बताने से ही ठीक ठीक समझ खुलती है। कॉमन सेंस भी हम लोगों में नहीं होता है। जब हम सत्संग में आते हैं, हम किसी की ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को नहीं समझ पाते, किसी के दुख को नहीं समझ पाते। बस एक मैं में जी रहे होते हैं। बस मैं खुश रहूं, मैं सुखी रहूं, मेरा सब काम ठीक हो जाए, मेरा काम कैसे बन जाए, मेरा फ़ायदा कैसे निकल जाए, मेरा सब ठीक हो जाए, मेरा सब बना रहे, मैं फ़ायदा उठा लूं, मैं ये काम कर लूं, मैं वो काम कर लूं, मेरे को पैसा मिल जाए, सारा पैसा मेरे को ही मिल जाए। देने की आदत नहीं होती है। देने की आदत की एक बहुत, देखिए, एक अजीब सा उदाहरण है। मैंने देखा, जैसे पता चला, यहाँ अलीगढ़ की बात कर रहे हैं, अपने शहर की, कि किसी मोहल्ले में एक दो परिवार हैं, उनको थोड़ा सा दिक्कत है। तो किसी सत्संग प्रेमी को कहा कि ये थोड़े से पैसे हैं, आप ले जाके वहाँ उनसे बात कर लेना, क्योंकि देखिए कोई ऐसे तो लेता नहीं है, थोड़ी बात करनी पड़ती है पहले, कहाँ से आए भाई, क्या है, क्या बात है, थोड़ा बात कर लेना, बात करके और फिर उनको दे देना। दो परिवार हैं तो उनको दे देना। तो लेकर, और पता नहीं कोई खबर नहीं, 1 हफ्ता हो गया। तो फ़ोन करा, भाई वो 1 हफ्ता हो गया, याद नहीं रहा, आपने कुछ बताया भी नहीं, वो परिवारों को दे दिया ना? नहीं जी, वो हम मिलने गए थे उनके यहाँ, उन्होंने कहा जी सब ठीक है, सब ठीक है। दोनों ने ये कहा सब ठीक है, तो फिर हम चले आए। अब कॉमन सेंस क्या है? अगर आप गए थे मिलने और उन्होंने कहा सब ठीक है, तो आपको कॉल बैक करना चाहिए था, बताना चाहिए था कि वहाँ हम गए थे और उन्होंने कहा सब ठीक है, तो अभी तो हम चले आए हैं, अब हमारे लिए क्या आ गया है। तो फिर उनको बताते कि अब आप ऐसे करना आगे, या ये करना, या ये करना, ये करना, कुछ बताया जाता। तो लौट के कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, लेके पैसे बैठ गए। अच्छा, अब हमने किसी के माध्यम से फ़ोन नंबर उनके दोनों के मंगा लिए। तो यहाँ से फ़ोन कराया कि आप लोग उस मोहल्ले में रहते हैं, हमें पता है, और हमें उनके द्वारा जानकारी मिली है आपके बारे में, और थोड़ी बातचीत की। सत्संग होता है, ये वो, अच्छा सत्संग, अच्छा हाँ, भगवान की बात हमें भी बहुत अच्छी लगती है, भगवान की बातचीत करके थोड़ी देर बाद ऐसे कहा कि कुछ हम आपके लिए सहायता के लिए भिजवाना चाहते हैं, और हमारे ऊपर कोई लोड नहीं है किसी भी तरह का, वो इसी काम के लिए है, धन आपके काम आ सके तो हम बड़ा, हमारा अहोभाग्य होगा, हम आपके आभारी होंगे, आप कृपा करके उसको स्वीकार कर लीजिएगा। बोले हाँ, अरे आप देंगे वो तो प्रसाद है हमारे लिए, आप भिजवा दीजिएगा। तो फिर हमने उस व्यक्ति को दोबारा, उससे तो कह दिया ठीक है तुम वापस दे जाना, और किसी और से भिजवाया, और दोनों घरों में वो दे करके लिफाफे आ गए। कुछ नहीं करना था। तो हम लोग कहूँगा, हम सारे जब पैदा होते हैं इस संसार में, इसमें ना अब सात्विक दान आएगा श्रीमद् भगवद गीता में। देखिए उस दिन भी मैंने बताया था, आज मैं फिर बता दूं, कृपा करके ध्यान देंगे जो नए प्रेमी जुड़ रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता एक ग्रंथ है जो भगवान कृष्ण के मुख से निकली है, जो महाभारत के समय में जब दोनों सेनाएं सामने खड़ी थीं, तो अर्जुन ने कहा कि मुझे आप दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, मैं देखना चाहता हूँ कि हमें किन से युद्ध करना है, कौन लोग हैं, मैं देखना चाहता हूँ सबको एक निगाह से। तो भगवान कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा कर देते हैं और समय को रोक देते हैं। वो सर्वसमर्थ हैं, स्वामी हैं संसार के। अर्जुन देखता है सारे में, तो सारे उसके रिश्तेदार खड़े हैं,
उसके कज़िन ब्रदर्स, भाई लोग सब खड़े हैं, कज़िन भाई सारे। अपनी तरफ देखता है तो यहाँ भी सारे हमारे वाले रिश्तेदार। उसने बताया था 7 अक्षौहिणी सेना तो पांडवों के पास और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पास। एक अक्षौहिणी सेना में समस्त जीवधारियों यानी हाथी, घोड़े, मनुष्य, कुल संख्या 6,34,243। 6,34,243 होती है। 6,34,243, चलिए याद नहीं रहेगा, 6,34,000 हाथी, घोड़े और घुड़सवार, हाथी पर चढ़े हुए लोग और पैदल, ये मिलाकर 6,34,000 एक अक्षौहिणी सेना। 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पास, 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के पास। अब अर्जुन देखकर विवल हो जाता है, इतने सारे लोग मारे जाएंगे। जब युद्ध होगा तो आपस में घमासान युद्ध होगा। कब से वैर चला आ रहा था दुर्योधन का इन लोगों के प्रति, अब मौका आ गया था सबको एक दूसरे को मारने का। सोच के देखिए, वो जो वैर है अंदर का वो निकलेगा अब युद्ध में। तो ऐसा देखकर शांति कहाँ मिल सकती है। अर्जुन परेशान हो जाता है और भगवान से पूछता है मैं क्या करूं। तो भगवान जो उपदेश करते हैं उस उपदेश का नाम श्रीमद् भगवद गीता है। दूसरा ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत शुकदेव मुनि ने बोली है राजा परीक्षित को, और उसमें इस सृष्टि का निर्माण, हमारे जो अवतार हुए भगवान के 24 अवतार, उनका वर्णन, उनके समय में जो जो भक्त हुए हैं भक्तों का वर्णन, ध्रुव हुए, प्रहलाद हुए, इस तरह से भक्तों का वर्णन है। राजा बलि की कथा है, राजा पृथु की कथा है। एक बारी पृथ्वी सब बेकार हो गई थी, बंजर हो गई थी, तो राजा पृथु ने आकर फिर से इसको ठीक किया, इस्टेब्लिश किया, रिजुवेनेट किया, दोबारा से यहाँ फसल पैदा करी गई। फसल ही पैदा होनी बंद हो गई थी, धरती बंजर हो गई थी। जैसे अभी पीछे क्या हुआ था, आपने सुना होगा कि जो यूरिया डालते थे तो ज़मीन की ज़मीन बंजर होती जा रही थी, खराब होती जा रही थी। तो दोबारा गवर्नमेंट ने प्रोत्साहित किया कि आप गोबर की खाद का इस्तेमाल करो। तो किसानों ने थोड़ा गोबर मिलाना शुरू करा, यूरिया भी डालते हैं अभी भी, लेकिन गोबर डालने से वो रिफर्बिश, मतलब दोबारा से वो तैयार हो गई खेती करने लायक। तो ऐसे ही कुछ हुआ होगा राजा पृथु के ज़माने में। सारी धरती बेकार हो चुकी थी, अन्न नहीं होता था, लोग भूखे मर रहे थे। तो ऐसे ऐसे कथाएं हैं श्रीमद् भागवत जी में। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान बोला भगवान ने अर्जुन को, वो है। श्रीमद् भागवत में कथाएं ही कथाएं हैं, कहानियाँ ही कहानियाँ, ऐसे लगा लीजिए आप, कहानियाँ ही कहानियाँ। और 10वां स्कंद जो है वो भगवान कृष्ण के जन्म की कथाएं हैं, कैसे राक्षसों को मारा है, कैसे फिर धीरे धीरे मथुरा पहुँचे, फिर द्वारका पहुँचे, ये सारी कथाएं उनकी दे रखी हैं। 11वां स्कंद और 12वां स्कंद ज्ञान प्रकरण है, जिसमें ज्ञान बताया है। तुम आत्मा कैसे हो, तुम शरीर नहीं हो, ये शरीर तो जन्मने मरने वाला है, पर आत्मा तो तुम निराकार चेतन तत्व हो, सदा से हो, भगवान का अंश हो, तुम सदा रहते हो, कभी नहीं मरते। शरीर मर जाता है पर तुम नहीं मरते, और दूसरा शरीर धारण होता है, दूसरा मिलता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। शरीर पर शरीर, हजारों शरीर हम लोगों को मिलते हैं, और हम लोग कर्म अपने भोगते रहते हैं और नए नए कर्म बनाते रहते हैं। अब नए नए कर्म बनाते रहते हैं तो नया नया जन्म मिलता रहता है। हम लोग वासना आसक्ति में घिरे रहते हैं, विषय भोग में फंसे रहते हैं। तो कितने शुक्राने हैं गुरु के, कितनी महिमा है गुरु की, कि जब हमको गुरु मिलते हैं तब हमारी उन्नति स्टार्ट होती है, आध्यात्मिक उन्नति, और हम भगवान की तरफ बढ़ने लगते हैं। भगवान की तरफ बढ़ने से, आध्यात्मिक उन्नति होने से हम धीरे धीरे
उपरति को प्राप्त होते हैं, ज्ञान मिलता है, मुक्त होते हैं। बहुत बड़ा काम होता है। गुरु का मिलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। गुरु का मिलना अत्यंत दुर्लभ है, बड़ा मुश्किल है। बिन सत्संग विवेक न होई, हरि कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा होती है, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा होती है तब संत मिलते हैं। हरि की कृपा न हो, भगवान की कृपा न हो तो संत नहीं मिलते, सत्संग नहीं मिलता। अब थोड़ा सा चलिए हम लोग पहले ध्यान कर लेते हैं, शांत हो जाए मन हमारा। मन हमारा विक्षिप्त रहता है, भ्रमित रहता है। ज्ञान बोलते तो हैं गुरु, पर हमें समझ में कम आता है क्योंकि मन कहीं और दौड़ रहा होता है। मन की तो आदत है भागने की इधर उधर, तो उसको थोड़ा पहले शांत कर देना चाहिए। चलिए हम लोग थोड़ा सा मेडिटेट करते हैं 5-7 मिनट के लिए। अपने शरीर को रिलैक्स करेंगे। शरीर रिलैक्स होता है तो माइंड भी रिलैक्स होता है, माइंड रिलैक्स होता है तो शरीर भी रिलैक्स होता है, दोनों अरस परस हैं। चलिए अपने माइंड को मैसेज भेजेंगे, रिलैक्स। अपने सर को रिलैक्स करेंगे, फेस मसल्स रिलैक्स, कंधे, बाहें, चेस्ट, पीठ, पेट सब रिलैक्स। Thighs relax, calf muscles relax, पैरों की एड़ियाँ, पैरों के तलवे रिलैक्स। शरीर रिलैक्स होता है तो सांस भी आराम से चलती है। शरीर में हलचल होती है तो सांस भी तेज चलती है। मन में हलचल होती है तो सांस तेज चलती है। मेडिटेशन से शरीर, मन, माइंड, बॉडी, हमारा कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड सब रिलैक्स होते हैं। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।